नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक आपके सामने नई कहानी लेके आया हूँ मैं। कहानी सिचुएशन के ऊपर है। उस कहानी सुनाने से पहले मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी इंसान पानी में डूब के नहीं मरता है। वो मरता तब है जब उसे तैरना नहीं आता। ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं हमारे दैनिक दिनचर्या के अंदर जिनसे हम लड़ नहीं पाते या हम अपना गिव अप कर देते हैं, तभी वो सिचुएशन हमारे ऊपर हावी हो जाती है। अगर सिचुएशन से लड़ना आ जाए तो सिचुएशन बड़ी नॉर्मल सी हो जाएगी। ऐसे कई बार हमारे साथ होता भी है कि कोई सिचुएशन से हम लड़ रहे होते हैं और अचानक से सिचुएशन जब ख़त्म हो जाती है वो, और साल 2 साल के बाद हम उसी सिचुएशन पे हंस रहे होते हैं। तो ये लड़ने का खेल है सारा। इस कहानी सुनवाने से पहले मैं आपको एक ज़रा कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, अपना बाहर का एक व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये व्यू दुबई डेजर्ट सफारी का है। तो कहानी शुरू होती है एक राजा से। एक राज्य था, बहुत खुशहाल राज्य था। उस राज्य के अंदर सभी बहुत खुश थे। वहाँ का जो राजा था वो हैंडीकैप था, मतलब उसका एक आँख और एक पैर नहीं था, बट राज्य पूरा खुशहाल था, बिल्कुल बहुत अच्छा था राज्य। बहुत लोग खुश थे, सब कुछ सही था, चल रहा था। तो एक दिन राजा ऐसे ही अचानक करता अपने एक म्यूज़ियम में चला गया। म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारे राजाओं की फ़ोटो लगी हुई थी, जो उनके एंसेस्टर्स थे, जो उनके फादर थे, जो उनके ग्रैंडफादर थे, उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। बहुत खूबसूरत फ़ोटो लगी हुई थी। वो एक एक को निहार रहा था। उसे ये था कि जैसे जैसे वो पिक्चर्स में आगे आता जा रहा था, जैसे उसका परदादा था पहले, बहुत खूबसूरत फ़ोटो, तलवार लिए सारे हाथ में। फिर उसके बाद उसके दादा थे, वो मतलब भाला लिया हाथ में थे वो। फिर यूँ करते करते उसके फादर तक आए। फिर एक फ्रेम खाली था। उसे पता था इस फ्रेम में उसकी फ़ोटो लगनी है, बट अब वो बहुत हताश, परेशान। उसे लगा कि जब मेरी एक आँख भी नहीं है और एक मेरा पैर भी नहीं है तो मेरी कैसे फ़ोटो आएगी, मेरी अच्छी फ़ोटो नहीं आएगी। तो वो परेशान था। वो सोच रहा था कि मेरी फ़ोटो कैसे आएगी, मेरे आने वाली पीढ़ियाँ इस फ़ोटोज़ को कैसे देखेंगी। तो उसने सोचा कि मैं मेरे जीते जी मैं मेरी फ़ोटो बनवा लूँ, ताकि मुझे पता तो लगे कि फ़ोटो बनी कैसी है। तो उसने अपने दरबार में मुनादी करवाई कि जो चित्रकार सबसे अच्छी फ़ोटो बनाएगा तो मैं उसे कुछ इनाम दूंगा। तो बहुत सारे चित्रकार अब अच्छे बड़े थे। उन्होंने सोचा कि हम जाके राजा की फ़ोटो बनाएं, बट दूसरे पहलू उधर सोचा कि अगर राजा को पसंद नहीं आई तो राजा मरवा भी देगा, सजा देगा राजा। बट कहते हैं ना कि हर सिचुएशन होती है, कोई ना कोई तो निकल के आता है। एक छोटा सा लड़का आया, उसने कहा कि राजा मैं आपकी फ़ोटो बनाऊंगा और आपको शायद पसंद भी आएगी, पर उसके लिए 24 घंटे समय लगेगा मुझे। तो राजा ने कहा ठीक है, ओके, 24 घंटे मतलब कल की बात है, एक दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगले दिन सुबह दरबार में आया, दरबार खचाखच भरा था। लोग सोच रहे थे कि उस लड़के के साथ क्या होगा, उसकी तस्वीर राजा को पसंद आएगी नहीं आएगी, क्या होगा। लोग असमंजस की स्थिति में थे। पर जैसे ही वो तस्वीर को लेके आया, तालियों की गड़गड़ाहट, हर किसी के चेहरे पे हंसी, खुशी की दिख रहा था। कहने का मतलब हर किसी को, इंसान को वो पिक्चर बहुत अच्छी पसंद आ रही थी। जैसे जैसे वो लड़का आगे बढ़ता जा रहा था, सब लोग खुश थे। और जैसे ही राजा के पास आया, राजा ने देखा बेहद खूबसूरत फ़ोटो। राजा को बहुत पसंद आई। राजा को उस फ़ोटो के अंदर बहुत वीर दिखाया गया। अब उस फ़ोटो में था क्या, वो लड़के ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए लड़के ने कुछ फ़ोटो इस तरीके से बनाई कि राजा घोड़े पे सवार था। राजा को शूरवीर दिखाना था, राजा को बहुत हैंडीकैप तो नहीं दिखाना था, बहुत शूरवीर दिखाना था। तो घोड़े पे सवार था राजा, इसका एक पैर नज़र आ रहा था, जो एक्चुअली में राजा का एक ही पैर था, बट वो दूसरा पैर नज़र नहीं आ रहा था। और राजा के हाथ में एक तीर था। तीर से राजा निशाना लगा रहा था आँख बंद करके, और आँख वही बंद थी जो राजा की नहीं थी। राजा की एक आंख बंद थी, घोड़े पे बैठा था और निशाना लगा रहा था। राजा को बहुत शूरवीर दिखाया गया। तो ये राजा ने ये देखा, बहुत खुश हुआ और राजा ने उसको बहुत इनाम दिया। यहाँ बात राजा की तीर की, शूरवीरता की नहीं थी। यहाँ बात थी सिर्फ और सिर्फ संभावना की
जो इंसान नेगेटिविटी में भी संभावनाएं तलाश लेता है, वही इंसान अक्सर जिंदगी का बाजीगर कहलाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो शुरू में दिखाया था, ये देखिए, यहाँ आज से 40 बरस पहले कोई नहीं आता था। आज मैं मिड मई के अंदर हूँ, टेम्परेचर लगभग 35 के आसपास है, 40 हो सकता है। यहाँ कोई नहीं आता था, बट यहाँ के शासकों ने संभावनाएं तलाशी। यहाँ लोग आज, जो कोई नहीं आता था, आज यहाँ पर लोग पैसा खर्च करके आ रहे हैं। स्पेशल गाड़ियाँ बुक करके आ रहे हैं। गाड़ियाँ भी छोटी मोटी नहीं, लैंड रोवर, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियाँ बुक करके आते हैं। पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये लोग यहाँ जितने भी घूम रहे हैं, सब पैसा खर्च करके यहाँ आए हैं, जहाँ पर कोई आना नहीं चाहता था। ये खेल, सारा खेल, सारी संभावना का खेल है। जब हम विकट स्थिति में भी संभावनाएं, पॉजिटिविटी की ढूंढ लेते हैं, तभी सलामियाँ मिलती हैं। हमें भी डेली, दैनिक दिनचर्या में ऐसी बहुत सारी चीज़, सिचुएशन ऐसी आती है जहां हम गिव अप कर जाते हैं। बट गिव अप नहीं करने का, संभावनाओं के अंदर, इन नेगेटिविटी सिचुएशन के अंदर भी संभावनाएं तलाश कर लें, वही असली जीवन का बाजीगर है। बाकी दोस्तों, अगली स्टोरी में आपको, जब डेजर्ट सफारी कर रहे होंगे ड्यूम्स के ऊपर, तो वहाँ से मैं अब नेक्स्ट स्टोरी सुनाऊंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच।